ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि प्रेम हो और पता ना चले, लेकिन साधारणतः हमें प्रेम को जतलाना पड़ता है, बतलाना पड़ता है। प्रेमी एक दूसरे से कहते नहीं थकते कि मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम है। ये सिर्फ इस बात की खबर है कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि हम यहां जलते ही रहें और दूसरी तरफ पता ही ना चले, इधर हम मरते ही रहें और दूसरी तरफ खबर भी ना हो। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। प्रेम इतनी बड़ी घटना है, छिपाए नहीं छिपती। तुम्हारा रोआ रो कहने लगता है, तुम्हारे होने का ढंग कहने लगता है। तुम उठते और ढंग से हो, तुम बोलते और ढंग से हो, तुम्हारी आंखें बदल जाती, तुम्हारे चेहरे की आभा बदल जाती। प्रेम इतने विराट का उतराना है तुम में कि तुम्हारी सारी सीमाएं डमाडोल हो जाती। तुम एक मस्ती से भर के चलते हो जैसे शराबी चलता है, और जिसने प्रेम की शराब पी ली फिर उसे शराब की जरूरत नहीं रह जाती। शराब की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि कहीं प्रेम की शराब से चूक ना हो गया। दुनिया में शराब बढ़ती चली जाती है क्योंकि प्रेम घटता चला जाता है। मस्ती तो चाहिए ही, एक बेखुदी तो चाहिए ही, अन्यथा आदमी जिए कैसे, किस सहारे जिए। कुछ भीतर लबालब, कुछ भरापन तो चाहिए ही, अन्यथा आदमी जिए किस लिए जिए, किस कारण जिए। एक मस्ती तो चाहिए ही, अन्यथा चलना बोझ हो जाता है, उठना बोझ हो जाता है। किस लिए उठो, क्या प्रयोजन है। जीवन एक सौभाग्य नहीं मालूम होता प्रेम के बिना, जीवन एक दुर्भाग्य बन जाता है। तब लोग जीवन को घसीटते हैं, तब जीवन तुम्हारे साथ लंगड़ाता है, तब जीवन का आशीर्वाद तुम्हें उपलब्ध नहीं होता। उल्टे ऐसा लगता है कि किस दुष्ट परमात्मा ने यह मजाक की। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का प्रसिद्ध उपन्यास है ब्रदर्स कर्मजोव। अनूठा, अपने तरह का अकेला, विश्व साहित्य में फिर वैसी दूसरी कोई कृति नहीं। उसमें एक नास्तिक पात्र है जो जीवन से ऐसा उदास, इतना बुझा बुझा हो गया है कि एक दिन परमात्मा की तरफ, आकाश की तरफ आंख उठा के कहता है कि मुझे तुझ में भरोसा तो नहीं, मैं जानता तो नहीं कि तू है, लेकिन अगर कहीं तू हो और मुझे मिल जाए तो मैं ये जीवन तुझे वापस लौटाना चाहता हूं। ये तुझे ने मुझे जीवन में प्रवेश का अधिकार दिया, ये तू वापस ले ले। ना होना भला इस होने से, प्रेम के बिना होने से न होना भला हो जाता। और अगर प्रेम हो तो न होना भी एक गहन होने को अपने भीतर समा लेता है। होने की तो बात ही छोड़ो, न होना भी सुखद हो जाता है। होना तो परिपूर्ण आनंद हो जाता है, न होना भी सौभाग्यपूर्ण हो जाता है। प्रेम जीवन की ज्योति है। प्रेम के बिना घर ऐसे है जिसे दिया बुझ गया हो, अंधेरा घर। प्रेम के बिना जीवन ऐसे है जिसे वीणा के तार टूट गए हों, संगीत से खाली और शून्य वीणा। प्रेम से बिना जीवन ऐसा है जिससे वृक्ष तो हो और फूल ना आए हो, और फूलों ने आने से इंकार कर दिया हो। बांझ वृक्ष। प्रेम जीवन को भरता है। प्रेम के बिना जीवन की प्याली खाली है। प्रेम हो तो भर जाती, और जब तक प्रेम न हो तब तक तुम्हें लगता ही रहेगा खाली खाली खाली। एक उदासी, एक संताप, एक चिंता, व्यर्थ की भागदौड़। कहीं कोई सार नहीं, कहीं कोई अर्थ नहीं, कहीं कोई लय नहीं।
जैसे किसी ने मजाक किया हो, जैसे परमात्मा शुभ न हो, शैतान हो, जैसे उसने मजाक किया हो, तुम्हें सताने के लिए पैदा किया हो कि तुम किलबिलाओ, कि तुम परेशान हो, कि तुम पीड़ित हो, और वो दुष्ट आत्मा ही ऊपर से बैठ के इस खेल को देखे। प्रेम जैसे ही तुम्हें छूता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा आ जाए, पुलक पुलक ताजा हो जाए, जैसे रात चांद उगाए, सब तरफ चांदी फैल जाए। सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो न थी। क्या खबर आज खरामा सरे गुलजार है कौन, आज मेरे बगीचे से कौन गुजर गया। सुबह की आज जो रंगत है पहले तो न थी। सुबह तो बहुत हुई, सुबह पहली बार होती है जब प्रेम होता है। सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो न थी। क्या खबर आज खरामा सरे गुलजार है कौन, कौन आज सुबह सुबह मेरे बगीचे से गुजर गया, कौन मेरे हृदय से गुजर गया है। सब अधखिली कलियां चटक गईं, फूल बन गई, मुरझाए पौधे जीवंत हो गए, हरे हो गए, मरुस्थल जगमगा उठा। दीप मालिका सज गई, शाम गुलनार हुई जाती है, देखो तो सही यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन, ये कौन मेरे हृदय में मसाल लेकर निकल गया। शाम गुलनार हुई जाती है, देखो तो सही यह जो निकला है लिए मसार, यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन। प्रेम आता है, एक झंझावात की तरह जगा जाता है। प्रेम आता है, नींद तोड़ जाता है। प्रेम आता है, प्रकाश से भर जाता है। प्रेम आता है, तत्क्षण लगता है अब जीवन में गति आई, गंतव्य आया, कहीं पहुंचने जैसी कोई बात हुई, नाव को दिशा मिलती। मैं तो समझ लूंगा। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो, सुबह की आज जो रंगत है वो पहले तो न थी। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो कि आज दिल का हाल कुछ और, किसी ने छुआ है और वीणा जाग उठी है, किसी ने छुआ है और वीणा गुनगुनाने लगी है, किसी ने छुआ है और मौन बोल उठा है। तुम्हें भर पता हो तो मेरी फिक्र छोड़ो। तुम्हें पता चले इसके पहले मुझे पता चल जाएगा, तुम्हें पता चलेगा उसके पहले मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तुम भी अपने हृदय के उतने करीब नहीं जितने मैं तुम्हारे हृदय के करीब हूं। तुम्हें पता चलने में थोड़ी देर लग जाएगी, तुम अपने से थोड़े ज्यादा दूर हो। मैं तुमसे ज्यादा करीब हूं क्योंकि मैं अपने करीब हूं। जो अपने करीब है वो सबके करीब है, क्योंकि अपने करीब होना सबके करीब हो जाना है। उस भीतर के जगत में अपना और पराया कोई है, उस भीतर के जगत में मैं और तू कोई है। जिस दिन मैं अपने करीब हुआ उसी दिन मैं तुम्हारे करीब हो गया। हो सकता है प्रेम तुम्हारे भीतर जगे, तुम्हें थोड़ी देर से पता चले। तुम पहले तो चौंकोगे, पहले तो तुम भरोसा न कर सकोगे, पहले तो तुम संदेह से भरोगे कि ये क्या हुआ है। जरूर कोई कल्पना होगी, कोई मन का खेल, फिर कोई खेल, फिर कोई स्वप्न ने पकड़ा मालूम हुआ। पहले तो तुम लाख उपाय करोगे इसे झुठलाने के कि ये नहीं, क्योंकि ये खतरा है, ये जोखिम। यहां चलना खतरे से खाली नहीं। पहले तो तुम संभालोगे, तुम्हारे पैर तो कभी ना लड़खड़ाए थे, तुम तो सदा संभल के चले थे, तुम तो बड़े होशियार थे। और आज ये कैसी दीवानगी छाई जाती है, और आज ये क्या हुआ जाता है, पैर लड़खड़ाने लगे। तुमने तो कभी पी न थी, आज ये तुम्हें क्या हुआ है। तुम पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे, तुम्हारा सारा अतीत डगमगा जाएगा।
ऐसे तो तुम कभी भी ना थे, ये कुछ नया हुआ। तुम इनकार करोगे, क्योंकि मन जो अतीत है उससे ही बंधा रहना चाहता है। मन नए से भयभीत, इसलिए तो मन परमात्मा को कभी भी नहीं खोज पाता, क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन है। मन तो बंधे लकीर का फकीर है, बंधे बंधाए रास्तों पर सुविधापूर्ण दौड़ता रहता है। ट्राम गाड़ी बंधी पटरियों पर दौड़ती रहती, ऐसा मन है। जब पहली दफा तुम पाओगे कि पटरियां नीचे से हट गई, बिना पटरियों के तुम अनजान में उतरे जाते हो, घबरा जाओगे, ठिठक के खड़े हो जाओगे, पुराने सूत्र को पकड़ने की चेष्टा करोगे, नए से बचना चाहोगे। लेकिन प्रेम आ जाए तो तुम बच ना सकोगे। देर अबेर तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का आनंद ऐसा है। अपरिचित है माना, क्योंकि आनंद ही तुम्हें अपरिचित है। अनजान है माना, क्योंकि जो तुमने जाना है वो जानने योग्य भी कहां था। उतरते हो किसी ऐसे लोक में जिसका हाथ में कोई नक्शा नहीं।